मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज पहली बार 11th क्लास के लिए पॉलिटिकल साइंस पहला चैप्टर संविधान क्यों और कैसे पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले जानना है कि संविधान क्या है या संविधान किसे कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है संविधान क्या है या संविधान किसे कहते हैं। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले जानना है कि संविधान क्या है। तो संविधान दो प्रकार का होता है, एक लिखित और दूसरा है अलिखित। संविधान दो प्रकार का होता है, एक लिखित और अलिखित। दुनिया का एकमात्र अलिखित संविधान इंग्लैंड का है और ज़्यादातर देशों का संविधान क्या है, लिखित है। तो बताना है कि संविधान एक लिखित दस्तावेज है, एक लिखित दस्तावेज है। संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिससे हमें व्यक्ति और राज्य के संबंधों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। संबंधों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। दोबारा सुनना है कि संविधान क्या है। पहले बताना है कि संविधान दो प्रकार का होता है, एक लिखित संविधान, एक अलिखित संविधान। इंग्लैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसका संविधान अलिखित है और ज़्यादातर देशों का संविधान क्या है, लिखित है। अब जानना है कि भारत का संविधान क्या है। तो संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा हमें व्यक्ति और राज्य के संबंधों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा पॉइंट बताना है कि संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा देश का प्रशासन चलाया जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया कि संविधान से आप क्या समझते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। दूसरा प्रश्न है कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है या संविधान का क्या महत्व है। तो प्रश्न है कि संविधान की आवश्यकता क्यों, संविधान की आवश्यकता क्यों। ठीक, प्रश्न घुमा के भी आ सकता है कि संविधान का क्या महत्व है या संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो इसको जानने से पहले हमें ये जान लेना है कि संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा देश का प्रशासन चलाया जाता है। तो पहला पॉइंट बताना है कि देश का प्रशासन चलाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा पॉइंट है कि देश के लोगों में समन्वय और विश्वास बनाए रखने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि देश के लोगों में समन्वय और विश्वास बनाए रखने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या बताएंगे हम कि देश के लोगों में समन्वय, देश के लोगों में समन्वय और विश्वास, देश के लोगों में समन्वय और विश्वास बनाए रखने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। तो पहला पॉइंट ये बताना है कि देश का प्रशासन चलाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट बताना है कि देश के लोगों में समन्वय और विश्वास बनाए रखने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट बताना है कि संविधान के द्वारा ही ये तय किया जाता है, संविधान के द्वारा ही ये तय किया जाता है कि निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। तो तीसरा पॉइंट क्या होगा कि संविधान के द्वारा ये तय किया जाता है कि निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। और साथ ही साथ संविधान ये भी तय करता है, संविधान ये भी तय करता है कि सरकार का निर्वाचन कैसे होगा। तो इस तरह से हमें कई कारणों से संविधान की आवश्यकता पड़ती है। तो ये दूसरा प्रश्न हो गया कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की आवश्यकता थी। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की आवश्यकता थी। तो क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग भारत में किसने की। तो सबसे पहले संविधान सभा की मांग
संविधान सभा की मांग सबसे पहले, संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की? तो संविधान सभा की मांग सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज विधेयक के माध्यम से की। स्वराज विधेयक के माध्यम से की। तो क्वेश्चन आएगा कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की? तो संविधान सभा की मांग सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज विधेयक के माध्यम से की। फिर प्रश्न आता है कि गांधी जी ने भी क्या संविधान की मांग की? तो गांधी जी ने भी अपने पत्र यंग इंडिया के माध्यम से ये बताया या विचार रखा कि संविधान भारतीयों के विचार से ही बनना चाहिए। तो गांधी ने ये बात कब कही थी? तो महात्मा गांधी ने 1922 में यंग इंडिया में, एक यंग इंडिया इनकी पत्रिका है, तो यंग इंडिया के माध्यम से, यंग इंडिया नामक पत्रिका में एक लेख लिखा था जिसमें कहा था कि संविधान भारतीयों के विचारों से ही बनना चाहिए या भारतीयों के विचारों से ही निर्मित होना चाहिए। इसके बाद भारतीयों ने संविधान की मांग और कई लोगों ने की है, लेकिन भारतीयों की मांग को नहीं माना गया। तो प्रश्न आता है कि अंततः भारतीयों को संविधान बनाने की अनुमति कब और किसके द्वारा मिली? तो क्वेश्चन आएगा कि भारतीयों को संविधान सभा बनाने की अनुमति, ठीक, संविधान सभा बनाने की अनुमति कब और किसके द्वारा, कब और किसके द्वारा प्राप्त हुई? कब और किसके द्वारा प्राप्त हुई? तो ये प्रश्न है कि भारतीयों को संविधान सभा बनाने की अनुमति कब और किसके द्वारा प्राप्त हुई? तो हमें जानना है कि भारतीयों को संविधान सभा बनाने की अनुमति कैबिनेट मिशन, भारतीयों को संविधान सभा बनाने की अनुमति कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 में प्राप्त हुई। तो भारतीयों को संविधान सभा बनाने की अनुमति 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा प्राप्त हुई। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि भारतीयों को संविधान सभा बनाने की अनुमति कब और किसके द्वारा प्राप्त हुई? तो 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा। हमें यहीं पर और जानना है कि कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे। इसको कैबिनेट मिशन क्यों कहा जाता है? तो इंग्लैंड की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, तो वो तीनों कैबिनेट मंत्रियों का एक समूह आया था, इसलिए इसे नाम दिया गया कैबिनेट मिशन। अब 3 सदस्य कौन कौन थे? तो पहले थे पैथिक लॉरेंस, ये इसके क्या थे? अध्यक्ष, ठीक। तो पैथिक लॉरेंस हो गए। दूसरे व्यक्ति थे स्टेफर्ड क्रिप्स, और तीसरे व्यक्ति थे एबी अलेक्जेंडर। तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया कि भारतीयों को संविधान सभा बनाने की अनुमति कब और किसके द्वारा प्राप्त हुई? तो 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा। कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। उसके अध्यक्ष कौन थे? ये हमने बता दिया। अब इसके बाद यही जानना है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। प्रश्न है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। 389 सदस्य थे। सीधा क्वेश्चन आएगा कि संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389। अब उसमें भी अगर हम डिवीजन करेंगे तो हम इसको 3 भागों में बांटेंगे। क्या कि 292 सदस्य कहाँ से होंगे? तो प्रांतों से होंगे। कहाँ से होंगे? प्रांतों से। 93 जो सदस्य हैं वो होंगे देशी रियासतों से।
देशी रियासतों से, और उसके साथ साथ जो 4 सदस्य होंगे वो होगा केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। अब अगर हमें इन चारों का नाम जानना है तो जानना है, एक तो दिल्ली, दूसरा है कुर्ग, कुर्ग कहाँ पे है, वर्तमान कर्नाटक में, ठीक। तीसरा है अजमेर, मेरवाड़ा, ठीक। और चौथा है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। तो इस तरह से संविधान कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, 389। उसको किस में बांटा गया, 292, 93 और 4। तो ये प्रश्न हो गया। अब यहीं पर प्रश्न आता है कि जब संविधान भारत का बंटवारा हो गया तो भारत विभाजन के बाद संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। प्रश्न है भारत विभाजन के बाद, भारत विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य थे, संविधान सभा में कितने सदस्य थे, कितने सदस्य थे। तो याद रखना है कि जब भारत का विभाजन हो गया तो कुछ सदस्य कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए, सदस्यों की संख्या हो गई 299, ठीक। और बाकी भाग कल बनाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।